अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे निटिंग। आज मैं आपके साथ ये वाला पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें फंदे 6 के मल्टीपल में लेने हैं, लास्ट में +3 करना है। ये खाली 8 रोज का पैटर्न है, वही 8 रोज हमें रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। इस पैटर्न को आप अपने हिसाब से किसी भी अपने जेंट्स प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, बच्चों के प्रोजेक्ट्स पे आप इसको डाल सकते हैं। आप इस पैटर्न की कैप बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा ये वाला पैटर्न। ये देखिए, बनने के बाद इसकी लुक इस तरह से आती है। फ्रंट साइड है पैटर्न का, और ये बैक साइड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जाके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न को हम कैसे बनाएं। इसमें मैंने 15 फंदे डाले हैं, 12 6 के मल्टीपल में, लास्ट में +3 किया है, तो हो गई 15। नीडल्स मैंने 10 नंबर की यूज की है। ये हम पैटर्न की फर्स्ट रो पे है राइट साइड से। ये जो हमारा पैटर्न है ये राइट साइड से स्टार्ट होता है। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हमने धागा पीछे की ओर ले जाना है इस तरह से, और 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हमने आगे इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। पहले 2 फंदों को छोड़ के 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब हम अपनी पूरी रो में इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए, हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। पहले हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा। यहाँ तक हमारे 2 डिजाइन्स कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 2 पे रॉन्ग साइड से। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हमने धागा अपनी तरफ लाना है, 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमने आगे इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है, पहले 2 फंदों को छोड़ के। 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पर्ल 5 नीट 1। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, तो हम उसको भी ऐसे ही बुन के कंप्लीट करेंगे। पहले हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा। यहाँ तक हमारे 2 डिजाइन्स कंप्लीट हो गए। ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 3 पे राइट साइड से। तो यहाँ पे हमने रो नंबर 3 पे ध्यान देना है, और रो नंबर 7 पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी केबल बनेगी, यहाँ पे हमारे फंदे ट्विस्ट होंगे। ये देखिए, पहला फंदा तो हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हमने करना क्या है, धागा पहले हम पीछे की ओर ले जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। ये देखिए, अब ये जो 5 फंदे आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 फंदों में से हमने अब इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। देखिए कैसे, ये जो पहला फंदा है इसको हमने इस तरह से बिना बुने उतारना है। अब बचे 4 फंदे, देखिए इन चारों फंदों को हम इस तरह से उतारेंगे।
अब हम पहले इन 3 फंदों को लेंगे, पहले वाले 3 फंदों को लेफ़्ट नीडल पे लेंगे। ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए पहले हम इन 3 फंदों को लेफ़्ट नीडल पे लेंगे। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको इस तरह से राइट नीडल पे उठाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको इस तरह से राइट नीडल पे उठाएंगे और लेफ़्ट नीडल पे वापस लेंगे। अब पहले हम इसी फंदे को, लास्ट वाले फंदे को बुनेंगे जो हमने आगे लाया। अब हमने इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनना है। देखिए 1 2 3 4। अब इन 5 फंदों में से जब हमने पहले ये जो पहला वाला फंदा बिना बुने उतारा था, अब हमने इस फंदे को यहाँ लाना है आगे। तो हम पहले इन 4 फंदों को उतारेंगे। देखिए ध्यान से इनको उतारना है, इस तरह से इन 4 फंदों को उतारेंगे। अब इस स्लिप किए हुए फंदे को भी इस तरह से उतारेंगे। अब हम पहले राइट नीडल पे इन 4 फंदों को लेंगे इस तरह से। अब ये जो पहला वाला फंदा है जिसको हमने स्लिप किया था, बिना बुने उतारा था, इसको हम इस तरह से लेफ़्ट नीडल पे लेंगे। ये देखिए अब हम इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे इस तरह से हमारे 5 फंदे ट्विस्ट हो गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले 2 फंदों को छोड़ के। पहले हमने इन 5 फंदों को ट्विस्ट किया, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर हमने 5 फंदे सीधे बुने, फिर एक फंदा उल्टा बुना। हमने आगे इन्हीं 10 फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में। 12 फंदों को, पहले 5 फंदों को यहाँ पे ट्विस्ट किया 5, फिर एक फंदा उल्टा 6, 5 फंदे सीधे हो गए 11, एक फंदा उल्टा। अब हमने इन्हीं 12 फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में, जितने भी हमारे पास रिपीट्स होंगे। हमारे पास यहाँ पे इतने ही फंदे थे, आपके पास आगे जितने भी फंदे होंगे आप इन्हीं 12 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी रो नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 4 पे रॉन्ग साइड से। पहला फंदा तो हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हमने करना क्या है, धागा अपनी तरफ लाना है इस साइड और 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5। 5 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले 2 फंदों को छोड़ के। 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, तो पहले हम 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। इस तरह से हमारी रो नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 5 पे राइट साइड से। पहला फंदा तो हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5। 5 फंदे हमने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले 2 फंदों को छोड़ के। 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। पहले हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे हमने सीधे बुने,
धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुनना है इस तरह से। सीधे साइड से हम लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और उल्टे साइड से हम लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारी रो नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 6 पे रॉन्ग साइड से। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। इस पैटर्न की हर रॉन्ग रो को हमने एक जैसा ही बुनना है। ये देखिए पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे धागा, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन्हीं फंदों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। पहले 2 फंदों को छोड़ के 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे। पहले हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे की ओर ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 6 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 7 पे राइट साइड से। रो नंबर 7 पे भी हमने ध्यान देना है रो नंबर 3 की तरह। ये देखिए पहला फंदा तो हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा हम इस तरह से पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा फिर से पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हमने इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। ये देखिए इन 5 फंदों को अब हम ट्विस्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए पहला फंदा तो हम इन 5 फंदों में से जो पहला वाला फंदा आता है इसको हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब ये जो 4 फंदे आपको दिख रहे हैं, पहले हम इन चारों फंदों को इस तरह से उतारेंगे। अब ये जो पहले वाले 3 फंदे हैं, ये देखिए 1 2 3, इन 3 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पे वापस लेंगे इस तरह से, और ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हम आगे लाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको आगे लाएंगे और वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। अब हम इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4। अब ये जो इन 5 फंदों में से पहला वाला फंदा है जिसको हमने बिना बुने उतारा था, अब हमने इस फंदे को यहाँ आगे लाना है। वो देखिए कैसे, पहले हम इन 4 फंदों को इस तरह से उतारेंगे। देखें अब हम इस पहले वाले फंदे को भी उतारेंगे। अब हम पहले इन 4 फंदों को वापस राइट नीडल पे लेंगे। इस फंदे को हमने इस तरह से छोड़ा है। अब हम इस फंदे को इस तरह से लेफ्ट नीडल पे लेंगे। देखिए हमने इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लिया और अब हम इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 फंदे ट्विस्ट हो गए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है, पहले 2 फंदों को छोड़ के। तो हमने पहले क्या किया था, ये देखिए यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। पहले हमने 5 फंदे सीधे बुने, देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुने, फिर हमने एक फंदा उल्टा बुना, फिर हमने 5 फंदों को ट्विस्ट किया यहाँ पे देखिए, और एक फंदा उल्टा बुना। अब हमने इन्हीं 12 फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में, जितने भी हमारे पास रिपीट्स होंगे। यहाँ पे मेरे इतने ही फंदे हैं, आपके पास आगे जितने भी फंदे होंगे आपके प्रोजेक्ट में, तो आप इन्हीं 12 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे इस रो में। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 7 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 8 पे रॉन्ग साइड से। तो पहले हम ये जो पहला वाला फंदा है इसको इस तरह से बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे।
अब हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब हमने पहले 5 फंदे ये देखिए उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम आगे इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले 2 फंदों को छोड़ के 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे। तो पहले हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारे पैटर्न की 8 रोज कंप्लीट हो गई। अब हमें आगे इन्हीं 8 रोज को बार बार रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।